이제 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें शेयर करूंगी कि अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं या रह रहे हैं तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत करना। एंड अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो जो साउथ कोरियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझेंगे कि आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा रूड है एंड आपको उनके कल्चर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, आई होप कि आप उसे जानने के लिए एंड तक बने रहेंगे। ओके, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये आपको ये बता दूँ कि साउथ कोरिया ऑलमोस्ट उन कंट्रीज़ में आते हैं जो अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। लाइक अगर उनके कल्चर के बारे में आपने कुछ भी बोला या उसके खिलाफ कुछ भी आपने किया या उनके कल्चर को आपने कुछ भी नहीं माना तो डजेंट मैटर कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप किसी के घर में हैं एज अ रेंट पे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे एंड आपको धक्के देकर वहाँ से निकाल देंगे कि आप जाओ अपने कंट्री में आराम से रहो अपने तरीके से, हमारी कंट्री में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड साउथ कोरिया भी वैसी कंट्री में से है, भले वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं बट अगर उनके कल्चर को आप नहीं मानते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। स्पेशली जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एंड आपके साथ एक मैं फन फैक्ट शेयर करती हूँ, वहाँ के ऐसे 50% ओल्ड जनरेशन है जो ये भी नहीं चाहती कि जो फॉरेनर होते हैं वेस्टर्न कंट्री के होते हैं वो उनके देश में आए एंड रहें, क्योंकि उनको लगता है ऐसे कि अगर वो अपने देश से यहाँ पर आएंगे एंड अगर हमारे रूल्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया तब क्या होगा, यानी कि उनकी जो संस्कृति है कल्चर है उसको वो चीज़ नहीं फॉलो करेंगे। एंड अगर कोई अदर कंट्री से बिलोंग करता है तो वहाँ की जो कल्चर होगा वो अलग होगा, तो पता नहीं फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। सो ये एक भ्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जाते हैं वो पहले ही कल्चर के बारे में सीख कर जाते हैं। दैट्स वाई कि मैं क्लास के साथ साथ यानी कोरियन लैंग्वेज क्लासेस के साथ साथ कल्चर के बारे में भी आपको बताती हूँ, सो दैट कि आपको वहाँ के कल्चर के बारे में पहले से पता हो कि आपके लिए वहाँ पर जाना एंड सर्वाइव करना रहना आपके लिए ईजी बन सके। ओके, चलो मैं बता देती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी वहाँ पर मत करना। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर आप साउथ कोरिया में हैं एंड कहीं भी जाते हैं लाइक शॉप पर जाते हैं या आप अपनी किसी से मिलने जाते हैं, खाने पर जाते हैं या अपने बॉस के साथ हैं, अपने कलीग के साथ हैं या किसी के साथ भी अगर आप खाना खा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, किसी शॉप पर कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथ का यूज़ करेंगे। कभी भी एक हाथ से पैसे देना या एक हाथ से पैसे लेना आप कंसीडर मत करना, क्योंकि इसे वहाँ पर रूड माना जाता है। अगर आप दोनों हाथ से पैसे देते हैं एंड अगर आप दोनों हाथ से पैसे लेते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा पोलाइट माना जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से पोलाइटनेस होता है। एंड आपने ये भी देखा होगा बीटीएस से कि जब भी बीटीएस को अवार्ड मिलता है या कुछ भी है तो वो दोनों हाथ का यूज़ करते हैं, कभी भी एक हाथ से अवार्ड्स नहीं लेते हैं, ये आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा। एंड यही रीज़न है कि वहाँ के लोग अपने कल्चर में पोलाइटनेस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा एंड उनको लगेगा कि आप उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। सो डेफिनेटली आप एक हाथ से पैसे लेना, पैसे देना या कोई चीज़ लेना या देना मत यूज़ करना, आप दोनों हाथ से एज अ पोलाइट शो करते हुए आप वो चीज़ करना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आप साउथ कोरिया में हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, कहीं पर भी आप विजिट कर रहे हैं किसी के अपार्टमेंट में, तो डेफिनेटली अपने जो शूज़ होते हैं या स्लीपर होते हैं वो बाहर ही उतार कर आप अंदर जो स्लीपर रखे होते हैं उसे पहनकर एंटर करना। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं या फिर किसी और जगह पर रहते हैं तो आपने इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर ये देखा होगा कि अगर आप किसी के घर पर जाते हैं तो सबसे पहले अपने शूज़ या स्लीपर जो होते हैं वो बाहर ही निकाल कर जाते हैं। ऐसा करते हैं ना, करते ही होंगे क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकती हूँ एंड ये शायद साउथ कोरिया से ही पड़ी है। तो अगर आप साउथ कोरिया में हैं एंड किसी के घर में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने जो स्लीपर हैं शूज़ को हैं बाहर रखिए एंड उसके बाद ही एंटर करना। ओके, एंड ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये कल्चर का पार्ट भी है, क्योंकि वो अपने घर को एज अ ऐसे रखते हैं कि एक भी चुटकी उसमें गंदगी ना जा पाए एंड कोई भी इन्फेक्शन है बाहर का वो एंटर ना कर सके, इतना ज़्यादा वो सफाई पसंद करते हैं। दैट्स वाई वो हमेशा कंसीडर करते हैं कि एक घर में 10-15 चप्पल तो होने ही चाहिए कि सभी लोग यूज़ करें, टॉयलेट के लिए यूज़ करें, बाहर के लिए यूज़ करें, आउटसाइड के लिए यूज़ करें, घर के लिए यूज़ करें। दैट्स वाई उनके पास इतने ज़्यादा स्लीपर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं तो डेफिनेटली कंट्री का जैसे कंट्री चेंज होने की वजह से जुकाम होना तो कॉमन प्रॉब्लम है। लाइक मेरे साथ ऐसा होता ही है। तो अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं तो अगर आपको जुकाम होता है तो आप अवॉइड करिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो उसमें घुस कर खड़े रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वियर्ड मानते हैं
और क्या आपको पता है कि जो साउथ कोरियन होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। एंड आपने ये चीज़ें के ड्रामा में भी ये चीज़ नोटिस की होगी। लाइक अगर आपने के ड्रामा में नोटिस किया होगा तो वाइकिकी में आपने ये नोटिस किया होगा कि उसमें जब एक लड़की को लाइक जुकाम हो जाता है तो उसका पूरा सामान उठाकर बाहर रख देते हैं, क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर को ये लगता है कि अगर उसे जुकाम है तो सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा एंड सभी का काम ठप हो जाएगा, कोई भी नहीं जा पाएगा। अवॉइड करते हैं अगर आप बीमार हैं तो इससे पहले कि आप वहाँ पर बीमार हो आप अपने जो हेल्थ रिलेटेड लाइक सप्लीमेंट्स हैं वो ऑलरेडी रख कर ही जाइए साउथ कोरिया। अगले दिन बीमार हो तो उसका इलाज कर सकें एंड जल्दी से ठीक हो सकें। एंड अगर आपको जुकाम है या फिर कोई भी लाइक प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो आप मास्क जरूर कैरी करिए। एंड किसी के मुंह पर छींक देना, ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा वो बुरा मानते हैं इस चीज़ को, तो आप ऐसा कुछ भी मत करना। एंड अगर आप ऐसा करते हैं ये सोचकर कि इंडिया में तो ऐसा हो जाता था, ये तो आम बात है, कॉमन सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो लास्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी अगर इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि एक ही में सारी चीज़ें बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड काइंड ऑफ बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसके लिए जो बाकी की चीज़ें होंगी नेक्स्ट पार्ट में मैं वो सारी चीज़ें लाइक कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए एंड अगर आप साउथ कोरिया में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रूड मानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ ये है कि अगर आप साउथ कोरिया में हैं तो डेफिनेटली आपको उनका एज पूछना पड़ेगा। मे बी आपके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो कि मैं किसी के बारे में उसकी एज कैसे पूछ सकता हूँ, ये तो थोड़ा ऑकवर्ड होगा ना, बट ये कॉमन है यूज़ करना, क्योंकि अगर आप एज पूछेंगे देन आप कंपेयर करेंगे अपने एज से, फिर उसके बाद आपको ये पता करना होगा कि मुझे उसे बुलाना कैसे है। यानी कि अगर आपसे कोई एज में बड़ा है एंड आप उसको नहीं लाइक समझ पा रहे हैं, मेकअप वेकअप लगा के खड़ा है एंड आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि उसका एज कितना है एंड आप एज ही नाम लेकर बुला रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड माना जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप से बड़े लोगों को आपको एज अ रेस्पेक्ट उनका नाम नहीं लेना चाहिए एंड उनको कोई ना कोई टाइटल आप देकर ही बुलाएंगे। लाइक अगर आपसे बड़ी है तो ओन्नी, आपसे कोई बड़ा है तो ओप्पा, एंड वैसे ही हारमोनी, हाराबूजी एंड आजोसी, आजुम्मा, ऐसे करके आपको बुलाना है, ना कि उनका नाम कह के बुलाना है। तो इसे वो बहुत ज़्यादा वियर्ड मानते हैं। इवन अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आप टैक्सी ड्राइवर को ऐसे नहीं बुला सकते, टैक्सी ड्राइवर इधर आओ ये चीज़ें नहीं कह के बुला सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर बोलेंगे आजोसी और छोगियो छोगियो, तो आप ये चीज़ कह के बुलाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ये काइंड ऑफ पोलाइटनेस आप शो करेंगे वहाँ करके। तो एज जाने के लिए हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना। सो आप इजीली एज के बारे में पूछ सकते हो जिससे भी आप पूछना चाहो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।